नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे ये वीडियो आप, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से हम एक लगनशील होना चाहिए, मेहनत कस होना चाहिए, और फिर हम लोगों को एक अपने एम के लिए लगातार कंटिन्यू रहना चाहिए। चाहे हम पढ़ रहे हो, चाहे हम किसी व्यापार से संबंधित हो, चाहे या हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, उसको हम कंटिन्यू रख पाएंगे। वो किस तरीके से रख सकते हैं दोस्तों, वो आप लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन उस चीज को रिमेम्बर करवाना, आप लोगों को बार बार याद करवाना, और किस तरीके से उसके अंदर नया कुछ आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप जमे रहते हैं तो आपको यकीन मानिएगा कि बहुत कुछ जिंदगी का चेंज देखने मिलेगा कि हाँ वाकई में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग अपनी अपनी मनोस्थिति के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं, और जब वो मनोस्थिति अपनी एक 99% पॉजिटिव हो जाती है और 1% निगेटिव भी होती है ना, तो वो 1% निगेटिव भी जो है 99% पॉजिटिव को खा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ये बताया गया जाता है कि आप किसी भी तरीके से अपनी निगेटिव धारणाओं को बिल्कुल ही दरकिनार कर दीजिए, उनको वन साइड कर दीजिए, उनकी तरफ कभी लौट के मत देखिए। कोई भी निगेटिव वाली धारणा आपके अंदर आती है या आप सोचने समझने की इच्छा आपकी आती है निगेटिव की तरफ को, तो वो निगेटिव की तरफ को देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अगर आप पॉजिटिव ही वे में जाएंगे, पॉजिटिव वाली थिंक अगर आप रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो आई थिंक सो कि आप बहुत आगे डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे, और आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। दोस्तों क्या होता है कि बहुत से हम लोग कार्य करते हैं और उन कार्यों के बीच में हम लोगों के सामने बहुत तरीके के व्यवधान खड़े हो जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी से संबंधित हो, या ऑफिस से संबंधित हो, या व्यापार से संबंधित हो, या एनीवन कोई भी किसी भी तरीके से हम लोग जो है उसके अंदर एक ब्रेक सा लग जाता है। वो ब्रेक लग जाता है तो फिर हम लोग उस काम की तरफ फोकस नहीं कर पाते, हम लोग डाइवर्ट होने लगते हैं दूसरी तरफ को। तो डाइवर्ट ना हो उसके लिए बेहतर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हम लोगों को एक डायरी जरूर अपनी नोट करनी चाहिए। वो डायरी आपकी हमेशा जो है आपकी पॉकेट डायरी होनी चाहिए, वो हमेशा आपकी पॉकेट के अंदर हमेशा रहनी चाहिए। मैं भी रखता हूँ दोस्तों, और आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पॉकेट डायरी रखेंगे और उसमें डेली वेज का काम जो भी आपको ध्यान आता है कि मुझे कल ये करना है, या आने वाले 10 दिन में ये करना है, या आने वाले 15 दिन में ये करना है, या आने वाले समय के अंदर मुझे जो भी कार्य करने हैं, जो भी आप सोच लेते हो, जिस तरीके का सोच लेते हो, उसको तुरंत से पहले उस डायरी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, और उसके अंदर डेट मेंशन कर दीजिए। फिर देखिए आप चमत्कार, जब भी आप नेक्स्ट डे उठेंगे और उठ के जब उस पॉकेट डायरी के अंदर को एक बार उसको चेक करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि आपको जो काम आप नेक्स्ट डे में नहीं दिमाग में आ पा रहा है, या आपके माइंड में किसी भी तरीके का उससे संबंधित कोई ध्यान है, लेकिन वो डायरी के अंदर अगर नोट डाउन करा हुआ है, तो वो आपको जो है फिर उस कार्य के लिए फोकस करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो एक चमत्कारिक रूप में उस कार्य के लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, और उसको हम रिमेम्बर भी रहते हैं। तो ये रिमेम्बर होना और क्रियाशील रहना, प्रगतिशील रहना, ये सब चीजें हम लोगों के साथ साथ होती है। इसके साथ साथ में एक छोटी सी आपको एक शॉर्ट स्टोरी में बता रहा हूं कि एक बार एक चोर थे। वो चोर जो है अपनी मरणासन की स्थिति में हो गए, और मरणासन की स्थिति में होने के बाद में जो है मरने वाले थे। उन्होंने अपने लड़के को बुलाया, और लड़के को बुलाने के बाद वो अपने लड़के से बोलते हैं कि बेटा कभी भी चोरी करना, मगर करने के बाद अगर पकड़े जाओ तो कभी भी जो है उस बात से मुकर ही जाना, उसको ये मत बोलना कि मैं चोरी करता हूँ। इस तरीके से उसने अपने लड़के से कहा। और नंबर दूसरी बात कि कभी भी मंदिर में जाके जो है आप जो है हमेशा शांत और कान पर हाथ रख लेना। ये सब उसने बोल के, और तुरंत से पहले वो चोर खत्म हो गया, मतलब मर गया। और फिर उसने जो है अब उसका जो लड़का था जिसने ये बात सुनी थी, जिस लड़के से उसने अपने चोर ने वो सारी बात बताई थी कि आपको कभी भी चोरी करनी है, लेकिन उसकी कभी हानि नहीं बननी है कि आपने चोरी करी है। तो ऐसे ही करते करते हुए अचानक की बात वो लगातार चोरी कर रहा था, और एक दिन चोरी करते करते उसको जो है सैनिकों ने देख लिया, लेकिन वो वहां से भाग निकला, और भागते 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 वो वहां से सैनिक भी उसके पीछे पीछे लग गए। लेकिन वो भागते हुए एक मंदिर में चला गया, लेकिन मंदिर में जाने के बाद उसे ध्यान आया कि यार पापा ने कहा था कि यार प्रवचन नहीं सुनने हैं, या मंदिर की किसी भी तरीके की कोई भी सत्संग को नहीं सुनना है। तो उसने तुरंत से पहले अपने कानों पर हाथ रख लिए, और कानों पर हाथ रखने के बाद क्या हुआ पता दोस्तों, उसने सिर्फ एक लाइन सुनी कि भगवान की कोई भी परछाई नहीं होती है। क्या सुना कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती है। अचानक की बात वो वहां से निकल आया, और निकलने के बाद वो जो है फिर उसको सैनिकों ने पकड़ लिया, और सैनिकों ने पकड़ के उसको बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में डालने के बाद राजा को बताया गया। राजा ने जो है
एक जो ठगनी होती है, उस ठगनी को भेजा कि एक काम करिए कि ये वैसे तो हामी भर नहीं रहा है, चोरी कर ली है इसने, लेकिन ये मुकर जा रहा है। एक काम करो, तुम देवी बन के इसके सामने जाओ। और वो जो है ठगनी जो है वो नकली शेर पे जाके बैठ के और एक देवी बन के उसके सामने जाके खड़ी हो गई। बोली कि मैं देवी हूँ और मैं जो हूँ तुमसे तुम्हारे पास आई हूँ, तुम मेरी पूजा करते हो। और इसलिए वो बोला कि हाँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ और निश्चित ही आज अब मुझे ये फल प्राप्त हुआ कि आज मुझे साक्षात अपनी देवी के दर्शन प्राप्त हो गए। तो ठगनी बोली कि देवी बोली कि आप ये बताओ कि ये जो चोरी करी है आपने, ये आपने ही करा है? तो वो बोलने ही वाला था कि उसने अचानक देखा कि उसके नीचे जो है उसकी परछाई थी, देवी की परछाई थी। अब उसे ध्यान आया अपने पिताजी की बात, अपने पापा की बात कि जो चोर ने उसको बताया था कि कभी भी भगवान की परछाई नहीं होती है। वो तुरंत से पहले समझ गया और समझने के बाद क्या मतलब हुआ कि समझने के बाद उसने तुरंत से पहले मुकर गया कि हाँ, मैंने चोरी नहीं करी। आपको ठगनी भी जो है इस बात को बाहर बंदी गृह के बाहर जो है सैनिक भी सुन रहे थे। उन सैनिकों ने जाके वो बात जो है राजा को बताई कि राजा वो तो अब भी जो है अपनी देवी के सामने भी जो है मुकर गया। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट स्टोरी में ये बताना का आपको बहुत जरूरी है कि अच्छी जगह अच्छी संगत का एक लाइन भी सुनी हुई आपको जिंदगी बचा सकती है। तो वैसे ही उस इस मंदिर के अंदर वो बैठा हुआ सिर्फ उसने जबकि अपने कानों पर हाथ रख लिए थे और एक अच्छे सत्संग की वजह से, एक अच्छी लाइन सुनने की वजह से ही उसकी जिंदगी बदल गई। तो कहने का मतलब दोस्तों इस सिर्फ इतना था है कि अपने व्यापार में, अपने एम में या अपने किसी भी कार्य के लिए आप जिस एम के लिए, जिस शख्स के लिए भी या जिस सेक्टर में भी आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्रियाशील हैं, प्रयत्नशील हैं, उसके अंदर आप अच्छी सत्संग करिए, उससे संबंधित लोगों के साथ बैठिए, उसको नेगेटिव वे में ले जाने वाले लोगों के साथ मत बैठिए और हमेशा उन लोगों की अच्छी संगत करेंगे तो देखिएगा आप 101% सफल होंगे। और ऐसी मेरी आपसे ये मेरी अपनी इच्छा है कि आप ये तीनों जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं इसको कंटिन्यू करेंगे और अपने जीवन के अंदर एक बेहतरीन तरीके से अचीवमेंट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक कहता हूं मैं आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि आगे आप जो है इसी तरीके की वीडियो के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और इसको शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कैसी लगी आपके लिए वीडियो। नमस्कार।